उसके बाद 20 तारीख को कोर्ट में आए थे, वो 30 को कुत्ता लोग को साथ में आए थे। हम बोले उनको कि आप मेरे साथ ऐसे क्यों किए, आज आप अच्छा रहते तो कोई किसी का औकात नहीं था कि जिसको हमको उंगली उठा देता, और आप अकेले क्यों नहीं। हमसे बात की, मेरी दादी सास क्या की, हमको ढकेल रही, निकलो यहाँ से, निकल छोड़ी से धक्का दे रही है, वो वीडियो भी है मेरे पास। तो हम बोले नहीं जाएंगे, तो हम शादी की है, मतलब आपका पोता शादी किया है ना, तो हम उसकी वाइफ हम रहेंगे, मेरा घर है हम रहेंगे। मेरे से बहुत बदतमीजी की, फिर वो दादी है, फिर कोई बात नहीं, फिर सबके सामने हाथ जोड़े पैर जोड़े, 3 वकील, बहुत गाँव का इतना सब था, वो लोग को बुलाए। भैया कानूनी लड़ाई तो रहेंगे, पूरा अपना ससुराल में ही नहीं रह सकती हो। हम तुमको कह रहे हैं नहीं रख सकता है लोग, तुमको मार देगा, सुनो तुमको मार देगा, बाकी लोग नहीं रखेगा। मार देगा तो अच्छी बात है ना मैम, जाएंगे। कुछ हुआ आज मैम, जो कि आप लोग लगातार ये दर बदर भटक रही थी, तो आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो आज क्या कुछ हुआ है? देखिए हम लोग इसके ससुराल गए थे लेकर के, इसलिए कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए, घरेलू मैटर है, कुछ बातचीत हो के आपस में दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाए रहे। लेकिन बहुत ही निहायती बदतमीज और निहायती मतलब कि अजीब टाइप के लोग हैं ये। क्या हो गया वहाँ पे, ऐसा क्या हो गया है जो आपको ऐसा बोलना पड़ रहा है? देखिए पहले तो हम 2 लेडीज थे, हमारे पे कहते हैं कि आप लोग हमारे घर पे घुस गई हैं, हम आपके ऊपर क्या बोलते हैं, वो केस करेंगे। हम बता रहे हैं इनको, ये नहीं क्या किए कि हमने तो बहुत इंसानियत से, हमारी 3 सदस्य टीम और ये सालू को लेकर हम आए कि एक इंसानी मानवता के नाते कम से कम हम एक बार उनको काउंसलिंग करके किसी तरह मतलब बातचीत करना चाह रहे थे आप लोग? कर रहे थे। बाकी कभी वकील को बुला रहे हैं, कभी किसी को, 3 वकील को बुलाए, कभी किसी को बुला रहे हैं, गांव से बुला रहे हैं, लोग को बुला रहे हैं, पूरा भीड़ लगा दिए। उसके बाद पुलिस में खबर कर दिए, इन लोगों की गिरफ्तारी करवाइए, पकड़वाइए, हम लोग डकैत है, क्रिमिनल है, आप ये कर लेंगे। उसके बाद हमको तो शर्म लग रहा है, उससे क्या नाम है लड़का का, हर्ष, उस पे हमको शर्म लग रहा है कि उसकी माँ को ये सालू ऐसे पैर पकड़ रही, रो रही है। हम एक माँ है ना, हमको भी रोना आ गया, मतलब हमारे आंख से आंसू नहीं रुक रहा था। बाकी वो क्या बताए, ऐसे लोग को कैसे लोग सत्ता दे देता है, हमें यही अफसोस है कि ऐसे बनी है, दानापुर से मुखिया बनी है, शर्म आना चाहिए। कैसे दे देता है लोग, मतलब हमको शर्म लग रहा है कि हमारे जो खड़े हुए हैं लोग, मतलब वोट देने ही से किसी की, मतलब दानापुर के भी क्षेत्र के लोग वोट दे तब तो जीती। मतलब शर्म लगता है, ऐसा पैसा क्या होगा, ऐसा रुतबा क्या होगा कि जब आप एक घर की बहू को नहीं रख पाए। मतलब कहने हम पे कह रहे थे कि आप लोग एक्शन लेंगे। अरे भाई हम समाज से भी हैं, हम पर एक्शन लेके क्या कीजिएगा? मैंने लाखों घर बसाए हैं। हाँ, आप आइए हमारे ऑफिस में, हम दिखा रहे हैं कि लाखों घर बसाए हैं और बसाएंगे, ये हम पर एक्शन लेंगे। अच्छा शालू, आपसे बात करें, क्योंकि हम आपसे लगातार बातचीत कर रहे थे और बहुत कुछ आपने बताया भी था, तो क्या आज जो कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ है, और उसके बाद आप लोग अब क्या करने वाले हैं? हम पहले मैम के साथ गए, अपने घर में बैठ गए, मैम से साथ बदतमीजी हुआ कि मैम इसको क्यों नहीं किया, लड़की को नहीं लाना चाहिए। आप घर में थे? हम घर में बैठे हुए थे। मेरी दादी सास क्या की, हमको ढकेल रही, निकलो यहाँ से, निकल छोड़ी से धक्का दे रही है, वो वीडियो भी है मेरे पास। तो हम बोले नहीं जाएंगे, तो हम शादी की है, मतलब आपका पोता शादी किया है ना, तो हम उसकी वाइफ हम रहेंगे, मेरा घर है हम रहेंगे। मेरे से बहुत बदतमीजी की, फिर वो दादी है, फिर कोई बात नहीं, फिर सबके सामने हाथ जोड़े पैर जोड़े, 3 वकील, बहुत गाँव का इतना सब था, वो लोग को बुलाए। तो हम बोले मेरा क्या गलती, मैं गलती बता, हम घर से नहीं निकले, तो हम बोले मर जाएंगे ही। फिर मेरी मम्मी निकाल दी है, एक रात ये दी है मुझे जगह। आज कहाँ जाएंगे ये भी नहीं पता हमको। आज किसके घर वाले भी निकाल दिए इसको, अभी कहाँ जाएगी? घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर कह रहे कि जाओ तुम जो की हो समझो तुम, अब घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अभी कहाँ जाएगी? आप ही लोग बताइए कहाँ जाएगी। उसके बाद 20 तारीख को कोर्ट में आए थे, वो 30 को कुत्ता लोग को साथ में आए थे। हम बोले उनको कि आप मेरे साथ ऐसे क्यों किए, आज आप अच्छा रहते तो कोई किसी का औकात नहीं था कि जिसको हमको उंगली उठा देता, और आप अकेले क्यों नहीं। हमसे बात कीजिए, मेरे ससुर जी, चाचा ससुर जी, सब लोग गाँव देहात के जो उनके दोस्त है, सब लोग मिलकर लड़का को तुमको घेर लिया, जैसे कैसे बाबू होता है उस तरह से उसको सब घेरा गया। फिर भी हम बोले मेरा गलती किया, हाँ बताइए, अपना हक के लिए लड़ेंगे ही कि तुम सही है। तो हम साथ में हाथ पकड़ के जब निकल रहे थे, मेरे फुफ्फा ससुर जी, राम जी नाम है उनका, वो क्या किए, हम देखिए जज के सामने कितने अच्छे से निकल, दोनों को हाथ में हाथ डाल के निकले, वो आया ऐसे कूद गया मेरे हाथी पर। अच्छा, आप और आपके पति साथ में घूम रहे थे, मतलब हाथ पकड़ के आ रहे थे? जज साहब के सामने। अच्छा। हाँ, मीडिएशन हुआ था, जज साहब बुलाए तो मीडिएशन हुआ, बातचीत हुआ, फिर हम अपने पति का हाथ पकड़ के ऑफिस से निकले। मीडिएशन हो गया था, मतलब बातचीत हो गई थी कि अब साथ में रहना है? हाँ सर बोले क्यों नहीं रखोगे, आप रखना पड़ेगा, ऐसे वैसे अपना वो जो उनका बोलना था अपना लागू था, वो लागू किए उस पर। फिर उसका हम उनका हाथ पकड़े तो मेरा हाथ वो छोड़ाए नहीं,
मेरे तो पति आपके हस्बैंड नहीं छुड़ाए लेकिन दूसरे लोग आके दूसरे लोग आके सब मेरे दिल पे कूद गया। तो हम वहाँ पर भी हम बहुत बसा बसी हुआ बोले इतना। अभी हम घर आए अपने ससुराल, मेरा तो राइट है, मेरा घर है तो हम आएंगे ही। मैम को बदतमीजी से सब किया कि आप पर केस कर देंगे, इन पर केस करके क्या फायदा मिलेगा। ये तो सबका घर बसाती है ना, इन पर क्या केस होगा। थाना वाली मैम भी आई। अच्छा, आप लगातार यही चाह रहे थे, चूंकि इस कारण से आपने थाने में FIR तक नहीं किया है, आप लगातार यही चाह रहे थे कि साथ रहना है। अब इतना कुछ होने के बाद भी साथ रहना है। साथ में कहाँ जाएंगे भैया, 3 साल शादी के बाद 3 बार शादी किए हैं, फिर भी वो लोग एक बार शर्म नहीं लग रहा किसी लड़की के साथ ऐसे करे। वहां तक हाथ जोड़े हैं, अपना आंचल फैला दिए, फिर वो लोग को शर्म नहीं पड़ा। अब तो क्या करे। क्या अब आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि साथ तो रहना नहीं, अब तो लगता नहीं है साथ रह पाएंगे। घर नहीं बसता है। भैया कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे, पूरा अपना ससुराल में ही नहीं रह सकती हो। हम तुमको कह रहे हैं नहीं रख सकता है लोग, तुमको मार देगा। सुनो, तुमको मार देगा, बाकी लोग नहीं रखेगा। तो अच्छी बात है ना मैम, जाएंगे कोर्ट में खड़े होंगे, कोर्ट में इसके न्याय दिलाने के लिए हमको आंचल पकड़ फैला के भीख मांगना, भीख मांगेंगे, बाकी इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ।